हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हुबाई बोल रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को कब चांस मिलेगा स्पोर्ट को देखने का। ये मेरा सपना है जब से मैंने स्पोर्ट्समैनशिप को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। लुजंग बोलता है स्पोर्ट को देखना वो क्या चीज है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो एपिसोड नंबर 589 की स्टार्टिंग होती है। हुबाई आगे की तरफ इशारा करता है और बोलता है लुजंग को कि उस बड़ी सी स्पोर्ट की तरफ देखो जो स्पोर्ट टावर है स्काई में उसको। लुजंग बोलता है क्या इसमें कुछ स्पेशल है क्या। हुबाई बोल रहा होता है ऑफ कोर्स, ये जो स्काई रीचिंग बड़ी सी स्वॉर्ड है इसके अंदर ट्रू मीनिंग है इटर्नल स्वॉर्ड का। इसकी तरफ देख के ही किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है स्वॉर्ड के लिए, और वो ये भी पता लगा सकते हैं ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड को, जिससे उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। लुजंग बोलता है अच्छा सी बात है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैंने ऑलरेडी कल्टीवेट कर लिया है एक ट्रू मीनिंग को, मुझे ये नहीं पता कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ मल्टीपल ट्रू मीनिंग्स को सेम टाइम पे कि नहीं, जैसे मतलब मैं डिवाइन डाओ के साथ करता था। वेल ट्रू मीनिंग तुम्हें पता ही है जिससे ये एंटर करते हैं उसमें सी ऑफ ट्रू मीनिंग में। सोच रहा होता है अगर स्पोर्ट की तरफ देख के मुझे ऐसा करना है तो ये सेम ही जैसे मैं डाउ टैबलेट की तरफ देखता था। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को मास्टर करके काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे मुझे, और जो मेरी जर्नी है मदर वर्ल्ड में वो अच्छी हो जाएगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। लुजंग ऐसे सोया होता है और बोल रहा होता है नंबर, मुझे मैं मतलब अभी भी जानना चाहता हूँ तुम क्यों चाहते हो थे कि मतलब मैं इस प्लेस में हूँ। नंबर चुप ही होता है। फिर बोलता है कि बात ये है कि वेल कोई भी डीप मीनिंग नहीं है तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए। बात यही कि ह्यूमन रेस पावर को ज्वाइन करने से एक तरीके से सेफ हो गया तुम्हारे लिए, वरना तुम ऐसे बेमतलब का यहाँ वहाँ घूमते रहते। लुजंग बोलता है क्या बस ये रीजन था। नंबर बोलता है और क्या हो सकता है, जितनी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है तुम मदर वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो, और तुम हर टाइम पे डेंजर में फंस सकते हो। एक प्लेस फाइंड करना तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस थे मेरे पास। लुजंग बोलता है कि मैं सोच रहा था यहाँ पे कुछ होगा मतलब इस जगह पे। नंबर बोल रहा होता है मत भूलो हर तरह की अजीब चीजें हैं, अजीब रेसेस है मदर वर्ल्ड में, और उनमें से काफी ज्यादा ऐसी हैं जो ह्यूमन नहीं है, और तुम्हें ये डाउसफोर्ड पैलेस की ह्यूमन फोर्स मिली थी तो जितना ज्यादा जल्दी तुम ज्वाइन कर सकते हो उतना अच्छा होता। एक एंशिएंट स्कॉर्पिकॉन रेस भी है जो कुछ फेवर्स मतलब रिटर्न कर सकती है मेरे, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की थी। अगर तुम वहां पे जाओगे तो मैं तुम्हें एक डिसेंट पोजीशन प्रोवाइड कर दूंगा, पर तुम उन घटिया से स्कॉर्पिकॉन्स के साथ रहना पसंद करोगे। लुजंग चुप होता है और बोलता है ठीक है, हाँ अभी मेरे पास कुछ वो नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है यहाँ वहाँ घूमने के, तो अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ। फिर हमें हाफ मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे सभी खड़े होते हैं, मतलब एक लाइन में लगे होते हैं। हुबाई बोल रहा होता है कि आधा मंथ पास हो गया है, डिस्पेल्स के रोब के अलावा और जो स्टैंडर्ड अजूर पीक्स वर्ड्स के अलावा हमें मतलब कुछ नहीं दिया गया और पूछा गया। चलो फाइनली हमें एक बुकलेट तो मिल रही है, पर इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन या ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल वर्ड की कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें। मतलब इस ट्रांसलेशन में और जो हम देखते हैं उसमें एक इंसान होता है लियू क्यान, वो बोल रहा होता है जो ट्रांसलेशन होती है ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ की वो कंप्लीट होती है वर्ड टू वर्ड जिसे बोलते हैं। किस तरह के डिफरेंस को तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बुक से, और ऊपर से जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है डाउ स्वॉर्ड पैलेस का वो टावरिंग लॉफ्टी स्वॉर्ड है। वो भाई बोल रहा था हाँ ये सच है, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं हमें जब चांस मिलेगा स्वॉर्ड को देखने का। लुजंग बोलता है मतलब वो पढ़ रहा होता है बुक को, वहां पे कुछ लिखा होता है कि प्रीमिडियल स्वॉर्ड रैलम में जो एंशिएंट क्वेस्ट है नॉलेज की वो ऐसी वैसी मतलब कुछ पढ़ रहा होता है ऐसे ही। वो भाई बोल रहा होता है ब्रदर लुजंग तुमने ऐसे रीड करना क्यों स्टार्ट कर दिया, क्या तुम एटर्नल स्वॉर्ड को भी कल्टीवेट करने की सोच रही हो क्या इसके ट्रू मीनिंग को। लुजंग बोलता है ये पॉसिबल नहीं है क्या, तुम एक ही ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को ले सकते हो। वो भाई बोल रहा होता है ऑफ कोर्स नहीं, पर तुमने ऑलरेडी ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को कल्टीवेट किया है। अगर तुम ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड को द्वारा कल्टीवेट करोगे तो मुझे ये लगता है, मुझे ये डर है कि कुछ ज्यादा ही टाइम लेगा तुम्हारा और तुम कुछ ज्यादा थक जाओगे। ऐसे जो डाउ स्वॉर्ड पैलेस है वो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड में स्पेशलाइज है, पर और भी ज्यादा डाउज यहाँ पे होते ही हैं सेम मतलब कुछ अलग अलग तरह के। लुजंग बोलता है अगर एक अलग से ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को कल्टीवेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस सिचुएशन को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लुजंग सोच रहा होता है क्योंकि बात सबसे बड़ी यही है कि जो कंप्लीट ट्रांसलेशन होती है ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ की वो बहुत ज्यादा रेयर होती है गॉड डोमेन में, पर यहाँ पे ऐसे कॉमन है और आसानी से मिल जा रही है मदर वर्ल्ड में। ये मतलब बुरी बात होगी अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लूंगा और आगे कल्टीवेट नहीं करूंगा। एक इंसान बोल रहा होता है लुजंग को कि हाँ ऐसे बोलते हैं कि एक एडिशनल ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को कल्टीवेट करने से तुम्हें एक एक्स्ट्रा टोकन मिल जाएगा अदर शोर का। ब्रदर लुजंग तुम टैलेंटेड हो तो ये बुरा नहीं है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों को। लुजंग बोलते ब्रदर क्यान थैंक यू ऐसा बोलने के लिए। जो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुझे लगता है मुझे कुछ ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको सीखने के लिए। तो वो दोनों वहां पे आ जाते हैं जिन्होंने मार खाई होती है लुजंग से। एक बोलता है लुजंग हम दोबारा मिल
मिल गए हैं, क्या हम कहीं पे बात कर सकते हैं अकेले में? लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग वहां पे होता है और बोलता है कि अब हम अकेले हैं, तुम क्या बात करना चाहते हो? वो बोलता है कि मुझे मतलब एकदम से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, किस तरह का पर्सन मैं लगता हूँ तुम्हें? लुजंग बोलता है कि हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं तो मेरा नॉलेज लिमिटेड है, पर लास्ट बैटल से मैं एक चीज बता सकता हूँ कि तुम एक नोबल फैमिली से आए हो और मार्शल आर्ट्स के लिए तुम कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो, पर तुम कोशिश कर रहे हो पर तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, मतलब नहीं हो पा रहा तुमसे, और तुम ऐसा चाहते हो कि बाकी तुम्हें नीचा ना दिखाएं। वो इंसान बोल रहा होता है हाँ मैं सही था, तुम कुछ ज्यादा शार्प हो, जैसा तुमने बोला जो मेरी फैमिली है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और खतरनाक है, मेरे फादर भी मतलब काफी बड़े फिगर हैं डाउसफोर्ड पैलेस में, इसी वजह से जब से मैं बच्चा था तब से मैंने ये रिगार्ड किया कि जो कल्टीवेशन है वही मेरे गोल होगा लाइफ का, यही होप करता था मैं कि एक दिन अपने फादर को मैं सरपास करूंगा। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने स्पोर्ट डाउसफोर्ड पैलेस के सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तब मेरे को पता लगा कि मेरी स्ट्रेंथ के बेस पे मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ पैलेस में एंटर करने के लिए। बाकी बात तो छोड़ो, मैं किसको सरपास कर पाता इस तरीके से, मैं तो एंटर भी नहीं कर पा रहा था। मेरे फादर नहीं देख पा रहे थे मेरे को ऐसे डिप्रेस घर पे, तो उन्होंने अपने कनेक्शंस को यूज करके कंसंट्रेटेड स्पोर्ट पैलेस में भेज दिया। जब मैं पहले यहाँ पे आया था तो काफी ज्यादा लोग मुझे स्माइल कर रहे थे, मतलब स्माइल करके ग्रीट कर रहे थे। बाद में मैंने फाइंड किया कि वो मेरी पीठ पीछे क्या बात करते हैं। ऐसे टाइटल मिले थे मेरे को एक तरीके से कि एक ऐसा घटिया इंसान जो पीछे के रास्ते से आया है, फादर एक बड़ा फिगर और सन इतना बड़ा कचरा है, इतनी कम एबिलिटी है तुम्हारी और तुम डाउसफोर्ड पैलेस में एंटर करना चाहते हो, ऐसी वैसी बातें बोलते थे मेरे को। फिर इसी वजह से जैसे मैं कंसंट्रेटेड स्पोर्ट पैलेस में आया जहाँ पे चीजें खराब चली हुई थी, मैंने कल्टिवेट करना नहीं रोका। मैं प्रूव करना चाहता था सभी को कि जो भी मेरा मजाक बनाते हैं पीठ पीछे, मैं उनसे जरा इन्फीरियर नहीं हूँ और मैं कैपेबल हूँ चीजों को करने के लिए। मैं काफी ज्यादा ट्रबल कोज करता था मतलब नोबल फैमिलीज के लोगों के बीच में जो कि नए नए आते थे, क्योंकि मुझे बुरा लगता था उन्हें देख के, वो भी ऐसे नोबल्स ऐसे बैकडोर से आए थे। पर रियलिटी में मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी को हेट करता था, मुझे अपने ऊपर गुस्सा चढ़ता था क्योंकि मैं सेम तरीके से एंटर हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और इसीलिए मुझे माफ कर दो जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे साथ किया है। लुजंग बोलते तो अच्छा ऐसी बात है, ये ठीक है, मैं जरा भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। मैं हाँ मानता हूँ तुम्हारा पर्सपेक्टिव सही है, अगर तुम्हें लोग नीचे दिखाएंगे तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा उनको प्रूव करने के लिए कि वो गलत है। इंसान बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। एक्चुअली मैं एक और चीज में तुमसे पूछना चाहता था, क्योंकि जो पैलेस मास्टर हैं वो जरा फर्क मतलब उनको फिक्र ही नहीं है किसी भी चीज की, वो जरा केयर नहीं करते हैं। बाकी डिस्पल्स ऐसे यहाँ वहाँ शोर शराबा मचाए रखते हैं, उनको कुछ काम नहीं है। तो मैं तरीका नहीं फाइंड कर पा रहा था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और एक ही प्लेस पे काफी सारा टाइम से फंसा हुआ हूँ और मैं अपने फादर से भी हेल्प नहीं मांगना चाहता हूँ। तुम डिफरेंट हो, लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा तुमने काफी ज्यादा डिवाइन हाउस को मर्ज किया था, मुझे पता तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और तुम्हारे जो कल्टीवेशन मेथड है वो भी अमेजिंग है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कल्टीवेशन में? लुसंग बोलता है कि तुम मेरे साथ मतलब एक तरीके से मेरे साथ ही डिसिपल हो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लिया करो मुझसे। वो इंसान बोलते तो ग्रेट है, मुझे पता तुम अच्छे इंसान हो, चलो मेरे साथ में तुम्हें ट्रीट कराऊंगा, सिटी में चलते हैं, वहाँ पे एक टेबल सेट करते हैं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा एज अ माफी भी जो लास्ट टाइम मैंने किया है। फिर हमें बाद में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, वो सब बैठे होते हैं। दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि सभी प्लीज शर्माना मत, एंजॉय करो अपने खाने को और ड्रिंक्स को। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है बिग ब्रदर लुजंग, एक और चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हाफ मंथ में स्वॉर्ड विंग सेरेमनी होने वाली है। स्वॉर्ड विंग सेरेमनी के पहले काफी ज्यादा पावरफुल डिसिपल्स बाकी पैलेस के हमारी तरफ मजाक बनाते थे, मतलब एक तरीके से हमें तंग करते थे। अब तुम हो हमारे पास तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है। लुजंग बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस को आगे की तरफ लेके चलूं और उनको दिखाऊं कि हम क्या कर सकते हैं। वो इंसान बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो बिग ब्रदर लुजंग, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा तो हम डेफिनेटली कम बैक कर सकते हैं उन सभी के सामने। लुजंग बोलता चिंता मत करो, अगर तुमने मेंशन नहीं भी किया होता फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करता ही, मतलब एक तरीके से इंप्रूव करने की सभी की हेल्प करता। वो खड़ा हो जाता है और बोलता है बिग ब्रदर लुजंग, ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए ऑफर करता हूँ। लुजंग बोल रहा होता है हाँ ठीक है मैं पी लेता हूँ, पर मुझे बिग ब्रदर मत बोलो, हम सभी इक्वल हैं, सिर्फ मेरे को ब्रदर लुजंग ही बोलो। वो बोल रहा होता है ठीक है ब्रदर लुजंग। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जॉन चैंगफेंग और वो दूसरा इंसान साथ में चले होते हैं। वो बोल रहा होता है कि जो खाना था वो कुछ ज्यादा अच्छा था, अब से हम फैमिली है ना? जॉन एंड चैंगफेंग बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ब्रदर बाय हाउ। हानन देख रही होती है उन सभी को और वो बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मिक्सअप हो रहे हैं एक दूसरे से। तभी हमें एक और इंसान दिखाई देता है ओल्ड मैन, वो क्यू सियान का ग्रैंडफादर होता है क्यू हानजाओ। वो बोल रहा होता है कि सब कुछ तुम्हारी हेल्प से हुआ है, जो मेरा ग्रैंडसन है जितने मतलब इतने ज्यादा सालों से वो डिप्रेस ही था, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ था जिससे वो आगे इंप्रूव ही नहीं कर पा रहा था अपनी कल्टीवेशन को, अब उसे देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश है। हानन बोल रही होती है कि क्यू सियान और जो बाकी हैं डिसिपल्स उनके पास दिल था मार्शल आर्ट्स का, पर वही ना एक चीज चाहिए थी उनको जो उन्हें आगे की तरफ बढ़ा सकती है। अगर लुजंग इन्हें गाइड कर सकता है तो तुम्हारे जो ग्रैंडसन की कल्टीवेशन है वो एक नए लेवल पे पहुंच जाएगी। हानजाओ बोल रहा होता है हंसते हुए ये तो ग्रेट है फिर, पर ये जो लुजंग है तो सच्ची मुझे जीनियस है, तुमने बोला कि इसने 1000 ऑफ डिवाइन डाउस को मर्ज कर लिया था इतनी ज्यादा यंग एज में। हानन बोल रही होती
होती है। मैंने थाउजेंड ऑफ डिवाइन डाउ इसीलिए बोला था क्योंकि जो डाउ सेंस था वो कुछ ज्यादा ही मतलब मर्ज हुआ था, वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए भी पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और कितने ज्यादा थे। 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2000 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, पर उसने सभी को कर लिया था, इसे नहीं लगा पता। हांजा बोल रहा होता है पर ये पर्सन इतने ज्यादा बेकार लैंड में ओल हेवन प्रोविंस से मिला तुम्हें। हानियन बोल रही होती है कि ये शायद थ्री फोल्डिंग पास से आया है अंदर, मुझे इसके ट्रू ओरिजिन के बारे में पता नहीं है। मैं 13 स्कूल के इंचार्ज हूँ डाउसफोर्ड पैलेस में, पर लुजेंग के टैलेंट के अकॉर्डिंगली ये बरियल्सफोर्ड पैलेस या फिर डीमंसफोर्ड पैलेस में अलाउड होना था एंटर करने के लिए, पर इसके ओरिजिन्स अननोन है, तो इसीलिए मैंने इसे कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में डाला। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसे मतलब देखने के लिए कि ये कैसे बिहेव करता है इस खतरनाक इन्वायरमेंट में। इससे मेरे को इसके करेक्टर और पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाना था, पर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है, ये फ्रेंडली भी और ये समझता चीजों को। वो फिर बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि ये क्यू शिवांग को और बाकियों को एडवाइस दे सकता है और गाइडेंस दे सकता है, ये पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकता है कंसंट्रेटेड स्पोर्ट पैलेस के, और तुम्हारे ग्रैंडसन को बचा भी सकता है जो इतने ज्यादा टाइम से चिंता में था। हाँ जाओ बोल रहा होता है मैं ये होप करता हूँ। आनंद सोच रही होती है कि जो स्वॉर्ड विंग्स मतलब स्वॉर्ड विंग सेरेमनी है वो हाफ मंथ में मतलब करी जाएगी, शायद लूजेंग और भी ज्यादा सरप्राइजेस ला सकता है। सो गाइज ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक के लिए बाय।